बट यूनिक फीचर्स इसमें याद रखने की जरूरत है, जब हम लोग कॉर्निया है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, विट्रियस है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये सारा स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट है। तो अगर डायरेक्टली ब्लड सप्लाई होगा ये सारा स्ट्रक्चर में, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपेरेंसी, जो क्लियरिटी है उसका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके लिए इसी तरीके से ऑकुलर जो सर्कुलेशन है इस तरीके से डिजाइन है, ताकि ये लोग जो कॉर्निया है, लेंस है या विट्रियस है, एक्वस ह्यूमर है, इसका ट्रांसपेरेंसी खत्म ना हो जाए। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी का तीन ब्रांचेस है। पहला चीज है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, जो सप्लाई करता है सुपीरियर इनर सिक्स लेयर ऑफ द रेटिना को। इनर सिक्स लेयर मतलब टूवर्ड्स द विट्रियस, और आउटर जो लेयर्स होता है उसको सप्लाई करता है पोस्टीरियर, तुम्हारा जो कोरोइड्स रहता है उसमें से, उसके थ्रू सप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा मस्कुलर पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी का दो पार्ट है, एक लॉन्ग पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी जो सप्लाई करता है तुम्हारा सिलियरी मसल्स एंड आइरिस को, एंड शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी होता है जो सप्लाई करता है स्क्लेरा, कोरोइड एंड आउटर लेयर ऑफ द फोर रेटिनल लेयर को। जैसे कि पीछे का तरफ जो रेटिना का लेयर है, जैसे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, फोटोरिसेप्टर लेयर, आउटर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये सारा लेयर को सप्लाई किया जाता है शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी के थ्रू, थ्रू द कोरोइडल कैपिलरीज के थ्रू भी। उसके बाद मस्कुलर जो ब्रांचेस होता है, मस्कुलर ब्रांचेस किसको सप्लाई करता है, कॉन्जेक्टिवा, एंटीरियर स्क्लेरा, सम पार्ट ऑफ द आइरिस एंड द सिलियरी बॉडी को सप्लाई करता है। इसी चार्ट को अगर हम लोग याद करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा ओकुलर स्ट्रक्चर में कौन सा ब्लड वेसल्स का सप्लाई हो रहा है।